खुदावंद की खुशी आपको मुबारक हो। और आज फिर हम रूह की निजात के हवाले से खुदा से बरकत पाने के लिए जमा हुए हैं और मुझे बड़ी खुशी है। मैं बार बार आपके साथ और खुदा की कलाम की खिदमत के नाते आपके पास आता हूँ और टीवी के ज़रिए आपके साथ मुखातब होता हूँ। लेकिन मेरी खुशी ये है कि मैं जब टीवी से बात करता हूँ तो मैं ये नहीं देखता कि मैं टीवी में बैठा हूँ, मैं तो आप में बैठा होता हूँ ताकि आपके साथ खुल के बात कर सकूँ। सच कह रहा हूँ, मैं इस वक्त बिल्कुल ऐसे ही हूँ जैसे आपके पास बैठा हूँ। और यही मेरा ईमान है कि खुदावंद भी आपके साथ है, कलाम की बरकत आपके साथ है। सो गुज़रे वक्त में तो हमने बहुत सी बातें सीखी और उन बातों में हमारा मेन मकसद यही था रूह की निजात के हवाले कि हम रूहुल कुद्दुस का बपतिस्मा लें। आगे हम देख रहे हैं कि ये पस मंज़र में क्या है और इसके पीछे खुदा का राज क्या है, क्यों खुदा चाहता है कि हम रूहुल कुद्दुस का बपतिस्मा लें। बात रूहुल कुद्दुस के बपतिस्मे की है, इसको आगे चलकर देखेंगे। आए हम खुदाम के मैसेज को आगे लेकर चलें, लेकिन इससे पहले हम सारे मिलकर खुदाम उनकी बरकत को लेने के लिए बोलेंगे। या यीशु, मैं घटूं तू बढ़े, सारा जलाल सारी इज्जत खुदा बाप खुदा के बेटे पाकरू तुझे मिले, आमीन। सो खुदा की कलाम को आगे लेकर चलते हैं। रूहुल कुद्दुस के हवाले से हम सीख रहे थे बपतिस्मा, लेकिन बात हम कर रहे थे पेंतीकोस्त के हवाले से, ईदों के हवाले से। सो क्या वजह थी कि सिर्फ पेंतीकोस्त का ये मौका था, इसके हवाले से थोड़ी सी डिस्कस करेंगे और आगे चलेंगे। सो बाइबल मुकद्दस में पेंतीकोस्त के वक्त हमें ये जो बरकत नज़र आती है, क्या आज भी हम सिर्फ पेंतीकोस्त के हवाले से इंतज़ार करते हैं कि जब वो आए तो रूहुल कुद्दुस आएगा? नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें आज नए अहद में खुदा के कलाम के मुताबिक चलना है और हमें उस घड़ी उस वक्त को इस तरह कबूल करना है कि हर वो दिन जिस दिन भी आप पर रूहुल कुद्दुस नाज़िल आएगा वो बिल्कुल पेंतीकोस्त के हवाले से आपका दिन होगा और आप खुदा उनके कलाम के मुताबिक उस रूहुल कुद्दुस को हासिल करेंगे। पेंतीकोस्त रूहुल कुद्दुस का दिन नहीं था, रूहुल कुद्दुस पेंतीकोस्त वाले दिन नाज़िल हुआ था। आप बात क्लियर होगी आपके लिए? सो आप और मैं कभी भी खुदा के हजूर उस पेंतीकोस्त के हवाले से जो रूहुल कुद्दुस नाज़िल हुआ, उस रूहुल कुद्दुस की बरकत को कभी भी जब खुदा की मर्जी उसे हासिल कर सकते हैं, क्योंकि रूहुल कुद्दुस जो है वो खुदा का रूह जब चाहता है कि हम जिंदगी के मुताबिक उसके लायक ठहरे, वो हम पर नाज़िल होगा। सबसे बड़ी बात जो मैंने सीखी बाइबल में से वो ये है कि खुदा हमसे पाकीज़गी चाहता है। और पाकीज़गी कैसे आएगी? जब हम बरे के खून से धुलेंगे। और बरे का खून हम पर कब आएगा? जब हम बरे के खून को तौबा के साथ मांगेंगे। तौबा करने के बाद रूहुल कुद्दुस की कुदरत, बरे के खून की कुदरत हमारी जिंदगी के पाकीज़गी लाती है और रूहुल कुद्दुस फिर हमारे अंदर आकर ठहर जाता है। सो ये एक बड़ा सादा सा सिलसिला है जो यीशु मसीह के खून से जारी होता है। सिर्फ और सिर्फ हमारी जिंदगी को अंदर और बाहर से यीशु का खून पाक कर सकता है। एक बात ध्यान रखें, बहुत सारे लोग रूहुल कुद्दुस में चलते हैं, रूहुल कुद्दुस की हिदायत लेते हैं। रूहुल कुद्दुस के बगैर यीशु को यीशु नहीं कहा जा सकता और खुदा का बेटा नहीं कहा सकता। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो रूहुल कुद्दुस को अंदर नहीं लेते। बाहर तो वो होता है लेकिन अंदर नहीं होता। जिस तरह एक मछली है, पानी में तैर रही है, खूब चारों तरफ पानी है, समुंदर है या दरिया है या कहीं भी है, लेकिन अगर वो अपना मुंह ना खोले तो क्या पानी उसके अंदर आएगा? कभी नहीं आ सकता। इसी तरह हर ईमानदार की जिंदगी में रूहुल कुद्दुस चारों तरफ है, क्योंकि खुदा है और हमारे चुगिर्द हैं, हमारे पास हैं, हमारी जिंदगी में काम करता नजर आता है, क्योंकि काम वही करता है। रूहानी कोई काम रूहुल कुद्दुस के बगैर नहीं होता। लेकिन सवाल यह है कि हमने बैप्टाइज होना है, हम उसमें डुबकी लगाएं और हम उसको अंदर लें। फर्क सिर्फ इतना है, जिस तरह मछली मुंह खोलेगी तो पानी फिर उसके अंदर भी होगा और बाहर भी होगा। इसी तरह हमने अंदर से डिजायर करनी है और अपने मुंह को खोलना है, मांगना है उससे, उसकी ख्वाहिश करनी है, फिर वो जो बाहर है वो हमारे अंदर भी आएगा। एक हवाला मैं पढ़ना चाहता हूं यूहन्ना की इंजील से 14 बाब में। आप भी अगर बाइबल पकड़े हुए हैं तो फौरन निकाल लीजिए।
उसमें यीशु मसीह इससे पहले कि ये दिन आता उन्हें याद दिलाता है। 14 बाब की 14 हिस्से में पढ़ूंगा, बल्कि 15 हिस्से लिखा है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, और मैं बाप से दरखास्त करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूह हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती। याद रखिए, ये दुनिया जो है जिसमें बहुत सारी कौमें हैं, पहली तो बात वो इस बात से नावाकिफ है, दूसरा वो हासिल ही नहीं कर सकती क्योंकि वो बड़े के खून और बड़े की कुर्बानी पर ईमान नहीं रखती। लेकिन आप बनी इस्राएल कौम जो मसीह के पैरोकार हैं, जो खुदा के बेटे को मानते हैं, ये उनके लिए है, और जो बेटे को मानेगा उस पर ये रूल कुदस की बख्शिश होगी, क्योंकि ये कलाम जो है ये रूल कुदस के हवाले यीशु मसीह के मुंह के अल्फाज मेरे और आपके लिए। और यहां पे लिखा है, इसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है, तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है, यानी चौगिर्द रहता है, और तुम्हारे अंदर होगा। चौगिर्द रहना और सेकंड पार्ट क्या है, अंदर। जैसा मैंने मिसाल दी कि मछली पानी में घूमती है और अगर मुंह नहीं खोलेगी तो पानी अंदर नहीं आएगा। सो हमें खुदा के रूह में घूमते फिरते रहना है, लेकिन बाइबल ये सिखा रही कि हमने उसे अंदर भी लेना है, और वो जब अंदर आएगा तो फिर खुदा का मस्कन बन जाएगा। हालेलुया। और खुदा हमारे अंदर पड़ाव करेगा रूल कुदस की शक्ल में, फिर हम बदल जाएंगे क्योंकि खुदा खुद आकर हमारे अंदर। आप बचपन से गाते आ रहे हैं, यीशु तेरे दर के दरवाजे पर खटखटा रहे हैं, लेकिन दरवाजा किसने खोलना है बताओ? दरवाजा बाहर से आने वाला खोलता है कि अंदर वाला खोलता है? हाँ, अंदर वाला खोलता है। अंदर से हमने खोलना है, हमने मुंह को खोलना है, यीशु आजा मेरी जिंदगी में, पाकरू आ मेरे अंदर। सो फिर रूल कुदस जब हम पूरी तैयारी के साथ बरे के खून से धुलकर पाकीज़ा हालत में रो रो कर आंसू बहाकर सच्चाई के साथ उसे मांगेंगे, वो तो जरूर आएगा। उसकी वजह क्या है? पहली बात मैंने शुरू में बताई थी कि उसकी बख्शिश है, वो देना चाहता है, उसका वादा है। और दूसरी बात, जो लोग वाकई उसकी शिद्दत करते हैं, उसके कलाम के मुताबिक पूरे उतरते हैं, वो उनको इनाम देना चाहते हैं। इनाम के पैसे नहीं होते, इनाम एक बख्शिश है, खुशी है, खुदा की चाहत है, और वो चाहते हैं कि हम उसके बेटे और बेटियां बने। सो यहां पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उनको कहा कि वो तुम्हारे अंदर होगा, और 18वीं आयत में लिखा है 14 बाब की, मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा। एक बात और नहीं निकल आई, मैं तुम्हारे पास आऊंगा, थोड़ी देर बाकी है कि दुनिया मुझे फिर ना देखेगी, मगर तुम मुझे देखते रहोगे, क्योंकि मैं जीता हूं, तुम भी जीते रहोगे। उस रोज तुम जानोगे कि मैं अपने बाप में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में। ये बड़ा एक ट्रायंगल बन गया, मैं बाप में हूं, तुम मुझ में, और आगे क्या लिखा है, मैं तुम में। सो ये एक ट्रायंगल बनता है, यानी मैं और बाप और तुम एक हो जाएंगे। और ये कैसे एक हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब वो आकर हमारे अंदर ठहरेगा। हालेलुया। और यीशु मसीह ने एक बड़ी खास यहां पे एक बात कही जो मैं जल्दी से पढ़ गया हूं, कि मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा। यतीम लफ्ज समझते हैं आप? हाँ जी, बड़ा जाना पहचाना ये लफ्ज है। इसका सादा सा मतलब यह है, यतीम उसे कहते हैं जिसके सिर पर किसी का साया ना हो। मिसाल के तौर पर माँ बाप मर गया, कोई ना हो उसका। तो यीशु मसीह कितना बड़ा दावा कर रहा है कि दुनिया चाहे तुम्हारे साथ ना हो, कोई तुम्हारे साथ ना हो, मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा। मैं अपनी बात करता हूं, मेरा बाप जो दुनियावी बाप था, उसकी जितनी उम्र थी वो चला गया, मेरी मां चली गई, ज़ारा तौर पर तो मैं यतीम हो गया। लेकिन जिस दिन मैंने ये आयत पढ़ी, फिर मैं बड़ा खुश हुआ, अरे मैं तो यतीम नहीं हूं। हालेलुया। वो यतीम जिसको खुदा खुद कहे, उसका बेटा कहे, पाकरू कहे कि मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा, कितनी खुशी की बात है कि मेरा अब बाप वो है जो कभी मर नहीं सकता। जो रूल कुदस से पैदा होते हैं, जो खुदा से पैदा होते हैं, जो कलाम से पैदा होते हैं, उनका बाप खुदा है, कलाम है, रूल कुदस है। वो कभी भी यतीम नहीं हो सकते। वो कभी नहीं ये कहते कि मेरे सिर के ऊपर कोई नहीं है या मेरी प्रोटेक्शन नहीं है, इसीलिए तो कुव्वत से भर जाते हैं। और जो लोग रूल कुदस से खाली हैं, आप बिल्कुल सादा सी बात है, वो यतीम है। उनके दुनियावी बाप भी एक दिन उन्हें छोड़ जाएंगे, कुछ छोड़ गए हुए हैं। इसलिए ये रूल कुदस जो है
खुदा का कलाम जो है, यीशु मसीह जो है, ये हमें चाहता है कि हम हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ रिश्ता बांध लें। यीशु खुदा का बेटा होने के नाते हमारा बड़ा भाई है। जब वो रूल कुदस की बात करता है तो हम खुदा की कुदरत में शामिल हो जाते हैं। इसलिए वो कहता है बाप मुझ में, मैं तुम में और तुम मुझ में, ये ट्रायंगल बन जाता है। यीशु कभी भी हमसे जुदा होना नहीं चाहता, इसलिए हमारे साथ रूल कुदस के जरिए रिश्ता बांधना चाहता है, ताकि हम हमेशा हमेशा उसके साथ रहें। और ये खुशी से करना चाहता है, क्योंकि इनाम की बात खुशी के साथ ताल्लुक रखती है, और वो हमें देना चाहता है। और यहाँ पे वो वादा कर रहा है कि मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा, बल्कि मैं, आगे लिखा है 21 आयत में, जिसके पास मेरे हुक्म है और वो उन पर अमल करता है, वो ही मुझसे मोहब्बत रखता है, और जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे बाप का प्यारा होगा, और मैं उससे मोहब्बत रखूंगा और अपने आप को उस पर जाहिर करूंगा। ये एक और बात खुशी की नजर आ गई। खुदा का बेटा, खुदा कभी भी हम पर जाहिर नहीं हो सकता जब तक हम रूल कुदस के सांचे में से, जिस तरह वो हमें बता रहा है, हम गुजर कर उसके लायक नहीं बन जाते, रूल कुदस से पैदा नहीं हो जाते। फिर खुदा हम पर अपने आप को जाहिर भी कर सकता है, बेटा अपने आप को जाहिर कर सकता है, उसकी कुदरत हम पर जाहिर होगी, बड़े बड़ी बातें हमारे साथ होगी, हम कलाम के भेद, आसमान को खुला देख सकते हैं। और ये बातें खुदा के कलाम की तभी हमारी ज़िंदगी में पूरी हो सकती हैं जब हम इस रूल कुदस की कुदरत से पैदा हो जाए, और हमारी ज़िंदगी एक बहुत बड़ी बरकत को, जो कि इस वक्त बंद हैं, जो रूल कुदस से खाली हैं, खुदा उन्हें खोलना चाहता। रूल कुदस जो पेंटिकोस्त का दिन नाजल हुआ, उस दिन एक तो उनकी ज़िंदगी में रूल कुदस आया, दूसरा आसमान के बारे में लिखा है, एक बड़ी सन्नाटे की गूंज और एक आंधी आई। इसका मतलब उनके लिए आसमान खुल गया, आसमान खुला, क्योंकि बरकत उस पर से आई। इसी तरह आज भी खुदा अपने आसमान को खोलना चाहता है आपकी और मेरी जिंदगी में। और आपको पता है, हम बहुत सारी बातों में खुदा के कलाम के और दुनियादारी के हवाले से बंद पड़े हुए हैं। हमारी अक्लें बंद हैं, हमारी सोच बंद है, हमारी बरकतें बंद हैं, और ये सारी चीज़ें एक ही पल में खुदा के रूह के नाज़िल होने से खुल जाएंगी, और खुदा हर एरिया में आकर हमारी बरकत को जारी करके हमें खुशियां देना शुरू कर देगा। सो रूल कुदस के बारे में लिखा है कि ये एक तोहफे की शक्ल में दिया जाए। तोहफा बजाते खुद रूल कुदस जो है एक अनमोल तोहफा है, जो अमाल पहले बाब की 4 आयत और 2 बाब की 28 आयत के मुताबिक खुदा हमें देना चाहता है। इसलिए कि हम, इसलिए नहीं देना चाहता कि हम उसके वसीले कामल बने, बल्कि वो हमें कामल बनाने के लिए हमारी ज़िंदगी में आना चाहता है, ताकि हम उसके वसीले रोज़ बरोज़ अपनी ज़िंदगी में खुदा के कलाम के मुताबिक कामल बनते जाएं। और जब वो आए तो उस कामलियत के वसीले, जैसे लिखा है, जो ऐसी दुल्हन को लेने आ रहा है जिसमें दाग या झुर्री ना हो। मुझे ज़रा बताओ, अगर अब आज आ जाए यीशु लेने, और कुछ लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने आज तौबा भी नहीं की, पानी का बपतिस्मा भी नहीं लिया, और जिन्होंने रूल कुदस भी नहीं हासिल किया, तो मुझे बताओ क्या वो खुदा के साथ चले जाएंगे, यीशु मसीह के साथ चले जाएंगे, या उसकी दुल्हन है? हंस रहे हो भाई, कैसे जा सकते हो? खुदा अपने कलाम को तो इधर उधर नहीं कर सकता। हम दुनिया में तो इधर उधर अपने जिग जैग करके अपने मतलब हल कर सकते हैं, लेकिन बाइबल को नहीं बदल सकते। बाइबल खुदा का कलाम है, और यीशु ने कहा था इसमें कोई नुक्ता, कोई शोषा टल नहीं सकता, मेरे मुंह की बातें नहीं टल सकती। इसलिए ये बातें जो हैं, इसके मुताबिक हमने तैयार होना है। नूह की कश्ती 120 साल बनती रही, और 120 साल नूह बाबा मेरे और आप जैसे लोगों को कहता रहा तौबा कर लो, बारिश आएगी, तूफान आएगा, दुनिया हलाक हो जाएगी। 120 साल बताता रहा, और मेरे जैसे लोग उसको कहते हैं बुढ़े तेरा दिमाग खराब हो गया, क्या खुदा दुनिया को मार देगा? कुछ लोग कहते हैं ये बाबे का दिमाग खराब हो गया, ये रेत पर जहाज बना रहा है। समुद्र में, पानी में जहाज बनते हैं, लेकिन रेत पर बना रहा है। इस तरह की बातें करते हैं। 120 साल लगे मनादी में भी और किश्ती बनाने में, लेकिन खुदा की बात सच साबित हुई, तूफान आया, और वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे, रिश्तेदार थे, आदम की औलाद थी, क्या हुआ? चिल्लाने लगे। कोई उसको कहे बेटा दरवाजा खोल, कोई उसके पोते दरवाजा खोल, कोई दोते दरवाजा खोल, रिश्तेदारियां बनाने लगे। तो नूह ने अंदर से आवाज दी, देख भाई
मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे चाचे बाबे, मेरा इसमें कोई अमल दखल नहीं। दरवाजा बाहर से खुदा ने बंद किया है, मैंने किया तो मैं तो खोल लूं, बंद बाहर से दरवाजा हो गया। इसी तरह आज भी हजारों सालों से आपको और मैं और बहुत सारे लोग और कलाम भी ये बात सिखा रहा है, लेकिन एक दिन नूह की कश्ती की तरह खुदा की तरफ से दरवाजा बंद हो जाएगा निजात का। ये जो रूह की निजात आप सुन रहे हैं, ये रूह की निजात का दरवाजा बंद हो जाएगा। ये ऐसे ही नहीं हमने शुरू किया, हमारी मसीहत का मेन जो मकसद है वो रूह की निजात, और एक दिन ये दरवाजा बंद होने वाला है। ये कलाम जो आप और मैं सुन रहे हैं, बाइबल में लिखा है इसका काल पड़ जाएगा, सुनाने वाले नहीं मिलेंगे, लोग इधर उधर भागेंगे, कोई सुनाने वाले नहीं हो। आज तो टीवी पर, घर पर, चर्च में, जगह जगह मुख्तलिफ तरीके से खुदा के कलाम की बशारत हो रही, और सब बशारत का मकसद एक ही है कि हम निजात पाएं। सो एक दिन ये सब कुछ बंद कर दिया जाएगा और लोग फिर भटकेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे, कोई सुनाने वाला नहीं होगा, निजात नहीं मिलेगी। और ये बात यीशु ने भी कही थी, नूह की बात कहकर उसने बताया था। फिर उसने नैनवा की भी मिसाल दी थी कि नैनवा के लोग गुनाहगार थे, जब उनको पता चला तौबा कर लो तो उन्होंने रोए, चिल्लाए, तौबा की, अपनी शान शौकत को उतारा, बादशाह से लेकर गरीब तक, और रोजा रखा और तौबा करके खुदा से माफी मांगी, और बाइबल में देखा है खुदा ने उन्हें माफ कर दिया। इसी तरह वो कहता है कि आज भी अगर लोग ऐसा नहीं करेंगे तो उनका हाल जो मैंने उनके लिए कहा था, नैनवा के लिए, बर्बाद, उनसे भी बुरा करूंगा। सो हमारी जिंदगी कलाम के चारों तरफ हाथे में है, और हमें इस कलाम के मुताबिक अपने आप को उस सांचे में डालना है, और बड़े मुतात होकर हमने कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ ईमान लाना है, और जैसे खुदा कहता करते जाना। खुदा आगे सब कुछ खुद ही करता है, रूहुल कुदस खुद ही करता है। इसमें हमें कोई पैसे नहीं देने पड़ते, कोई हमें किताबें नहीं पढ़नी पड़ती, कहीं से कुछ खरीद के नहीं लाना पड़ेगा, कोई इम्तिहान नहीं है हमारे लिए, सिर्फ जस्ट ईमान रखना है खुदावंद के बेटे पर, और उन बातों को छोड़ना है जो हमारी जिंदगी में हमारे लिए भी, लोगों के लिए भी खुदा की नजर में बुरी हैं। बस इतनी सी बातें, ताकि हम खुदा के लायक ठहरें। सो ये फसा, ये ईद पेंटिकोस्त, ये कुर्बानियां, ये सारा कुछ मेरे और आपके लिए खुदा ने तैयार किया, ताकि आज हम उसके बेटे पर ईमान लाकर उसके बेटे और बेटियां बन जाएं, और कलाम की खुशी जो है उसमें कोई भी ऐसी खुशी रह ना जाए जो हमें ना मिले। इलाही मुलाकात, इस पेंटिकोस्त के हवाले से, तजर्बे से मेरे सामने ये बात आती है कि हमारा ताल्लुक इलाही हो जाता है। इलाही से मैंने खुदा से ताल्लुक हो जाता है, और रूहुल कुदस के बगैर हम खुदा की किसी भी कम्युनिकेशन को हासिल नहीं कर सकते। इलाही मुलाकात हो जाती है, खुदा से मिलाप होना शुरू है, खुदा हमसे मिलाप करना है, क्योंकि रूह की बात सुनता है। जो रूहानी है वो खुदा के बेटे हैं, जो रूह की हिदायत से चलते हैं वो खुदा के बेटे हैं। तो इलाही मुलाकात, इलाही जिंदगी जारी हो जाती है, और इस इलाही मुलाकात के हवाले से जो खुदा हमें तरबियत देता है, तजर्बात से गुजारता है, उसमें हमें खुदा ये चाहते हैं कि हम हर तरह की ठेस से, हर तरह के उन हालात से बचें जो हमारी ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह हैं। सबसे पहले तो हम खुदा के ईमान पर, खुदा के कलाम पर ईमान लाएं, और उन लोगों की मानद ना बने जो ठेस लगने के पत्थर की मानद बन जाते हैं। ऐसे लोग जो कलाम के नाफरमान हैं उनसे बचें, या ऐसी हालत से बचें। और मुलाकात के लिए खरूज की किताब अगर 23 बाब के 17 और 19 आयत में आप पढ़ें, और अमाल 2 बाब में, तो लिखा है कि वो खुदा से मुलाकात के लिए इकट्ठे हुए, और हम देखते हैं बार बार पेंटिकोस्त के हवाले से उन्होंने पेंटिकोस्त के दिन मुलाकात की। हमारी ज़िंदगी में भी इलाही मुलाकात के लिए हमें खुदा की हुजूर आना है, दुआओं में बैठना है, मीटिंग्स अटेंड करनी है, घर में मज़हबा बनाना है, चर्च में जाना है, टीवी के इस प्रोग्राम में दिल लगाना है। तो हमने अंदर अपने डिज़ायर रखनी है कि हमने खुदा से मुलाकात करनी, और मुलाकात के लिए वो उतरेगा, रूहुल कुदस आएगा, और आपकी और रूहुल कुदस की मुलाकात होगी, खुदा की मुलाकात होगी। सो इस वक्त
मैं उन लोगों के लिए ज़रा थोड़ा सा बताना चाहता हूँ जो लोग खुदा के कलाम की और उसकी खिदमतों की, उसकी बरकतों की बेहुरमती करते हैं। सो रोमियो के खत में 9 बाब की 32 आयत में और पहले पतरस 2 बाब की 8 आयत में कुछ इस तरह लिखा है कि ठेस लगने का जो पत्थर है उसके बारे में लिखा है कि ये पत्थर ऐसा है कि जिन जिन मेमारों ने जिस इस पत्थर को रद्द किया, ये पत्थर उन पर जब गिरा तो उनको चूराचूर कर दिया, और जो इस पर गिरेंगे उनको भी वो पाश पाश कर देगा। सो मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ? हम जब कलाम सुनते हैं तो हम मुख्तलिफ ज़हन रखते हैं। हो सकता है आप में कोई ऐसा शख्स हो जो इस तरह की बातों से नावाकिफ भी हैं और अपनी अक्ल इस्तेमाल करता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा वो कीड़े निकालते हैं। याद रखिए, मैंने पहले भी बोला है, ये गलती मत करना, और मैं इसको फिर दोहरा रहा हूँ। आपने कलाम की बात को हासिल करने के लिए पॉजिटिव रहना है और कोई अपने मुंह से बात नहीं निकालनी। और ये पाकरू वॉच करता है और वो हमारे अंदर आने से पहले हमारे बारे में जानता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं लेकिन रूल कुदस उन पर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? इसलिए कि रूल कुदस पहले ही उन्हें जानता है उनके अंदर क्या है। सो अंदर की चीज को निकालना है। गुरूर, घमंड, तकब्बर। यीशु ने कहा था इंसान कोई भी बाहर से चीज खाता है उससे नापाक नहीं होता, बल्कि अंदर से जो कुछ उसके अंदर से निकलता है, मकर, झूठ, फरेब, चुगली और इस तरह की बातें, उससे इंसान गंदा होता है। सो नापाकी वो है। हमने अंदर से इस तरह के शक, गुरूर, घमंड, तकब्बर और कीड़े निकालने वाली रूह को निकालना है। और ये चीज़ें हमारे अंदर निकलेंगी तो हम ठेस लगने वाले पत्थर से भी बच जाएंगे। नहीं तो जो लोग खुदा के कलाम के कीड़े निकालते हैं उन पर ये पत्थर गिरेगा और उन्हें चिकना चूर कर देगा, बर्बाद हो जाएंगे। वो कोई बचाने वाला नहीं होगा। लेकिन आज हम सुन रहे हैं कि एक बचाने वाला है, वो कह रहा है मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा। अगर हम उसके पास आ जाए तो वाकई हम बच जाएंगे, वाकई हम ठेस लगने वाले पत्थर से बच जाएंगे। आज तो कुछ लोग उसे रद्द कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए उनकी बर्बादी नजदीक है। और बाइबल में लिखा है एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग दुख के मारे मौत को ढूंढेंगे और कहेंगे पहाड़ों हम पर गिर पड़ो और बरे के गजब से बचा लो। लेकिन वही लोग जो आज कलाम के मुताबिक चलते हैं वो इसका इंतजार कर रहे हैं, यीशु तो जल्दी आ, वो उसके आने के मुंतजर हैं और वो चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में खुदा की कुदरत कसरत से काम करे। सो मेरी और आपकी मुलाकात के लिए खुदा ये चाहता है कि हम कलाम के मुताबिक उसकी रहनुमाई लें और मजहबी रहनुमाओं से ताल्लुक़ करें और उनकी ज़िंदगियों में जो खुदा का काम कर रहा है उसको अपनी ज़िंदगी में लें। कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी, इसको पढ़ें अगर आप पढ़ सकते हैं, और कभी झूठ ना बोलें, सच्चे दिल से खुदा के साथ रिश्ता कायम करें। और माल की किताब में 2 बाब की 11 आयत और ज़बूर 118 उसकी 22 आयत में इसकी मुकम्मल तस्वीर नज़र आती है। और जिस तरह मैंने बताया कि जिस तरह गैर ज़ुबानें आती हैं, ये सिर्फ गैर ज़ुबानें नहीं होती बल्कि खुदा के नज़ूल की एक बहुत बड़ा साइन होता है जिससे खुदा हमारी ज़िंदगी में रूह कुदस की कुदरत को जारी करता है और हम फिर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। और जो कोई इस बरकत से आगाह हो जाता है उनकी ज़िंदगी में ये एक आग की शक्ल में आता है। आग क्या करती है? आग प्योरीफाई करती है। तमाम जड़ी बूटियां, नकम्मी चीज़ें, कीड़े मकोड़े जलाकर प्योरीफाई कर देती है, आग की शक्ल में आता है। और आग की शक्ल में इंसान आगे काम करना शुरू कर देता है और आग जो है वो इब्लीस को भगा देती है, हर तरह की नफरत और इस तरह के कामों को भगाती है। आग लग जाती है अंदर, हम खुदा के रूह में जलना शुरू हो जाते हैं। वो हमें भी पाक करती है और हमारे वसीले आगे भी पकीज़गी की काम शुरू हो जाता है। और आग जो है ये दूसरी तरफ भी काम करती है, जैसे मैंने बताया कि लिखा है वो रूह और आग से बैप्टाइज करेगा। आग की तरफ इशारा ये है कि ये आग जजमेंट भी करती है। यही लोग जो आज खुदा के कलाम को नहीं मानते ये इसी आग से जलेंगे, ये इनको जला देगी। लेकिन ये आग जब ईमानदारों पर चलती है तो वो उन्हें प्योरीफाई करती है, उनके वसीले आगे काम होते हैं। इब्लीस की तमाम तरकूबतें उनके आगे भाग जाती हैं क्योंकि रूह कुदस के सामने कोई ठहर नहीं सकता। सो हमारी ज़िंदगी यीशु मसीह के वसीले जो क़यामत और ज़िंदगी पर गालिब आया, एक नई ज़िंदगी में तब्दील हो जाती है जिसके हाथ में जजमेंट है। और वो यही लोग जिनको रूह कुदस से बैप्टाइज करते हैं, इनको कहा है बाप के प्यारे लोगों, जो बादशाह नाम में दी गई इसे हासिल करो।
लेकिन दूसरी तरफ कहेगा है मलाउनो, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, उस आग की झील में चले जाओ जो शैतान यानी बड़े फरिश्ते और उसके साथी जो दूसरे फरिश्ते उनके लिए बनाई गई थी। दोजक शैतान और उसके साथी फरिश्तों के लिए बनाई गई, इंसान के लिए नहीं। लेकिन जो आज उसकी बात नहीं मानते, उसका साथ देते हैं शैतान का, वो उसी आग में जाएंगे जो जजमेंट के लिए बनाई गई। और हमारी ज़िंदगी एक बहुत बड़े मौत के उस आग के हवाले से यीशु मसीह बचा रहा है, ताकि हम उसके ताबे हो जाएं, उसके पंख के नीचे आ जाएं, उसकी फसल बन जाएं, उसके लोग बन जाएं, उसके पैरोकार बन जाएं, ताकि उस जहन्नम की आग से बच जाएं। और हमारी ज़िंदगी एक खूबसूरत खलियान की शक्ल में जो खित्ते जमा करने वाले हैं, उसमें वो देखना चाहता है। और मेरी और आपकी तवज्जो बाइबल मुकद्दस ये दिलाना चाहती है कि इससे पहले कि वो छाछ को, जजमेंट को हमारे सामने लाए और उस खलियान को जो दुनिया है उसको खित्ते में लाए, गेहूं को, फसल जो अच्छी फसल है, और अपनी बादशाहत के लिए जमा करे और उसको आग से साफ करे, हमें आज मौका है कि हम उस भूसी की माना जो आग में डाले जाने उसकी मान न बने, बल्कि इसी आग से जो रूल कुदस की आग है, जो पेंटिकोस्ट के अंदर लिखा आग की जलती हुई ज़बानें आई, इस प्योरिफिकेशन में आ जाए और खुदा के मुताबिक अपनी ज़िंदगी उसके ताबे करें और पेंटिकोस्ट की इस कुव्वत की जलाली सूरत को अपने ऊपर ले ले जिसमें वो हमें तब्दील करना चाहता है। खरूज 34 बाब में जो मैंने पहले भी पढ़ा, 33 और 35 आयत में हम देखते हैं आगे चलकर मूसा जो खुदावंद की जलाल में ऊपर गया तो उसकी हुजूरी में जब वो जाकर बैठा तो खुदावंद का जलाल उस पर ठहरा। और लिखा है बाइबल में, पुराने अहदनामे में, वो जब नीचे उतरा तो उसका चेहरा जलाली नजर आने शुरू हो गया, आग की तरह जलता था। इसी तरह मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब हम खुदावंद की कलाम के मुताबिक इस रूल कुदस से और आग से बैप्टाइज होंगे तो हमारी ज़िंदगी में एक बड़ी जलाल और एक बड़ी कुदरत नज़र आना शुरू, हमारे चेहरे रौनक से भर जाएंगे। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, आपने कभी मेरे चेहरे को देखा? मेरी ज़िंदगी में मेरे चेहरे से खुदावंद की कुदरत ज़ाहिर होगी और मेरे अंदर से रूल कुदस की वो खुशी आपको मिलेगी जो कि रूल कुदस के वसीले मुझे मिली है। पहले मेरा यही चेहरा मुरझाया हुआ था, इससे कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन आज मैं दावे से कहता हूँ कि वही रूल कुदस मेरे चेहरे से, मेरी सूरत से ये साबित करता है कि मैं खुदा का बंदा, और खुदा काम करता भी नजर आता है। मैं अगर किसी पर दुआ करता हूँ, मैं दावा करता हूँ खुदा ने मेरी दुआ सुन ली है। ये कहाँ से मेरे अंदर आया? ये उसी तरह जैसे मूसा जलाल से भरा हुआ नीचे आया और उसके चेहरे पर रौनक थी, और यहाँ पे लिखा है कि वो अपने चेहरे पर नकाब डाल के रखता था। लेकिन उस पुराने अहदनामे के जलाल में और आज जो रूल कुदस से मामूर होते हैं, इसमें फ़र्क ज़रूर है। वो जलाल मांद पड़ गया, ये जलाल कभी मांद नहीं पड़ेगा, क्योंकि खुदा खुद आकर अंदर बैठ जाएगा। हालेलुया। और हम एक ऐसी शक्ल इख्तियार करते हैं जो जलाली होती है। जब रूल कुदस से शख्स तब्दील होता है तो वो एक जलाली बदन इख्तियार करता है, वो कलीसिया जो जलाल से मामूर होती है। बहुत सारे लोग लफ्ज़ कलीसिया इस्तेमाल करते रहते हैं, ठीक है, लेकिन खुदा एक ऐसी कलीसिया को वजूद में ला रहा है जो जलाली कलीसिया है, जो जलाल से मामूर है, और खुदा लेने भी उसको आ रहा है अपने बेटे के वसीले जो जलाल से भरी हुई होगी। जलाल का मतलब है खुदा की हुजूरी में रहना, खुदा का जलाल हमारे चुगिर्द रहना, खुदा की कुदरत हमारी जिंदगी से नजर आए। हम किसी भी चर्च, किसी भी कलीसिया के मेंबर हो सकते हैं, लेकिन मैं इशारा कर रहा हूं उस कलीसिया की तरफ जो जलाल में रहती है, जो खुदावंद की कुदरत में रहती है, जो घर में भी गीत, गजले, हमदो सना और उसके मसा में रहती है, हर वक्त डरती और कांपती रहती है, उसकी मुंतजर है, उसका इंतजार कर रही है, उसके लिए तैयारी कर रही है। याद रखें, दुल्हन वही है जो दूल्हे का इंतजार कर रही है। दूसरा क्यों करेगा? उसको क्या जरूरत है? वो तो दुल्हन ही नहीं है। लेकिन जो लोग दुल्हन हैं वो उसके मुंतजर हैं, वो उसका इंतजार कर रहे हैं, उनके अंदर तड़प लगी है, वो अपने लिबास की फिक्र कर रहे हैं, अपनी जिंदगी की फिक्र कर रहे हैं और आने वाले वक्त की फिक्र कर रहे हैं। सो मेरी और आपकी जिंदगी खुदा के कलाम के मुताबिक एक खास आराम की तरफ बढ़ रही है जो खुदा ने हमारे लिए तैयार किया है। यीशु मसीह भी जब 7वें महीने की पहली तारीख के मुताबिक आराम का दिन होता था, वो इस दुनिया में आया ताकि हमारे लिए आराम को, जो कि उसने वादा किया था, वो कायम करे। आपको याद होगा पुराने अहदनामे में
लोगों ने जब खुदा की नाफरमानी की तो खुदा ने गुस्से में कहा कि तुम मेरे आराम में दाखिल नहीं होने पाओ। हम क्यों रूल कुदस की लेने की और नई पैदाइश लेने की बात कर रहे हैं? क्योंकि खुदा हमें आराम में ले जाना चाहता है। सो मसीह खुदावन हमारे आराम के लिए पैदा हुआ और उसने आकर कहा है, बोझ से दबे हुए लोगों, ऐ बोझ से थके मांदे लोगों, दबे हुए लोगों, गुनाहगार लोगों, परेशान लोगों, बीमारियों से अबलीस के हाथों जकड़े हुए लोगों, किसके पास आ जाओ? मेरे पास आओ। यही यीशु पुराने ऐलानामे में उनको कहता है जिन्होंने उसकी बात ना सुनी, तुम मेरे आराम में दाखिल नहीं होने पाओ। ये आज हमारे लिए कहता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। सो आराम के लिए वो आया, हमें कहीं ले जाना चाहता है, कहीं रखना चाहता है। शादी इसलिए कर रहा है कि वो हमें हमेशा हमेशा अपने हाथ रखना चाहता है। ये रूहानी शादी है, लेकिन उसके लिए तब्दीली जरूरी है। सो आराम में उसने आने के लिए हमें ले जाने के लिए अपने आप को इस जमीन पर अवतार लिया, पैदा हुआ, और इसी तरह ईद पेंटिकोस्त में रूल कुदस की शक्ल में वो हमें तैयार कर रहा है, और नरसिंगे की शक्ल में फिर वो दोबारा आने वाला है। नरसिंगे फूके जाने की ईद की शक्ल में दोबारा आने वाला है। ये उसका सिस्टम है, एक साइक्लोन है जिसके मुताबिक वो हमारी तरबियत कर रहा है। और हमारी ज़िंदगी, याद रखें, पहले फलों की ईद के हवाले से एक छोटी फसल, जैसे बड़ी फसल से पहले एक छोटी फसल उगाई जाती थी, उसके हवाले से चल रही है, ताकि हम पेंटिकोस्त के हवाले से इस बात को सीखें कि हमें भी पहले फलों में शामिल होना है, ताकि उस भयानक घड़ी से पहले जो उसके लेने के आने से पहले होगी, जिसमें लोग तड़पेंगे, चलाएंगे, हम पहले फूले, पहले फल बनकर हवा में उड़कर उसके पास जाएं और उस खुशी को जो बयान से बाहर है हासिल करें। और एक दिन आएगा वो बादलों में आकर खड़ा होगा, और यही लोग जो रूल कुदस से मामूर और नई पैदाइश लेते हैं, हवा में उड़कर जलाली बदन में उसके पास जाएंगे। हालेलुया। और आगे चलकर ये बातें सीखेंगे। इससे पहले कि हम इन बातों पर गौर करें, मैं आपसे कुछ इसी कलाम के हवाले से बात करना चाहता हूँ। बहुत सारी बातें अभी भी मैं नहीं कह पा रहा, क्योंकि जो जो रूह में मेरे साथ मेरे मुंह से निकल रही हैं मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। लेकिन बहुत सी बातें हैं जो आपसे करनी हैं, लेकिन धीरे धीरे इस गहराई को हम हासिल करेंगे। मैं सारी बातें आपसे नहीं कर सकता, लेकिन चूँकि ये कलाम वसी है, मजमून वसी हैं, इसको हम धीरे धीरे सीखेंगे आगे चलकर, और इन्हीं बातों को भी दोहराएंगे और गहरे तौर पर सीखेंगे। और मेन मकसद टीवी के इस प्रोग्राम का, रूह की निजात का, मेरे खिदमत करने का यही है कि खुदा ये चाहता है मैं और आप ज़िंदगी पाएँ, कसरत की ज़िंदगी पाएँ और उसके बेटे बेटियां बने। और मेरी और जीबीओ की यही दुआ है। आप भी हमारे लिए दुआ करें ताकि ये प्रोग्राम जो खुदा की तरफ से तरतीब दिया गया, इसमें तरक्की हो, और जगह पे मुल्क के बाहर ये प्रोग्राम चले, ये मैसेज चले, और भी खादम मैसेज दे रहे हैं, खुदा का काम हो रहा है। तमाम चर्चेस के लिए आप बरकत मांगें। मेरे जैसे मुकद्दस लोग जो खिदमत गुजारी का काम करें, उनके लिए दुआ करें। दुआओं का सिलसिला जारी रहना चाहिए। हमें सबसे पहले आपकी दुआओं की ज़रूरत है, माली ज़रूरत है, आपकी शख्सी ज़रूरत है, हमदर्दियों की ज़रूरत है, ताकि हम सब मिलकर रूह की निजात का काम करें और खुदा उनके लिए रूहें जीते, ताकि खुदा का काम आगे बढ़े और वो जल्द आए। सो मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। खुदावंद, मैं सबसे पहले तो जीबीओ चैनल के लिए और तमाम जीबीओ चैनल के साथ चलते हुए ऑफिस के लिए और उन सारी खिदमतगार रूहों के लिए जो जीबीओ चैनल के हवाले से काम करती हैं, और वो लोग जो रुपए पैसे देते हैं, हदिया जात देते हैं, और इसी तरह तेरे खादम के लिए, उसकी मिनिस्ट्री के लिए और उस खिदमत के लिए जो तूने उसे सौंपी हैं, हम सब मिलकर तेरा खादम रूल कुदस के ताबे होकर दुआए खैर और बरकत चाहता है। और इसी तरह इस कलाम के ज़रिए जो खिदमत गुजारी का काम हो रहा है, लोगों तक कलाम पहुँच रहे हैं और उनकी ज़िंदगी में एक बड़ी बरकत और तेरा जलाल ज़ाहिर हो रहा है। और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो बीमार और दुखी और परेशान हैं, जो कहीं जा नहीं सकते, बिस्तर पर पड़े हुए हैं और उन्हें कोई पूछने वाला नहीं, यीशु जी तेरा हाथ उन पर आए, तेरे रूल कुदस की नज़ूली उन पर आओ और वो बिस्तर से उठ जाएं और तंदुरुस्ती और खुशी और चलने फिरने की कुव्वत और अपने कामों को करें और उनकी ज़िंदगी में खुशहाली आए। हर तरह की छुपी अबलीस की चालाकी यीशु के नाम से मुकम्मल जड़ें उखड़ जाएं और एक नई खुशी, नई शादमी, नई कॉम्प्लेन, ताज़ा मन, ताज़े फल आए उनकी ज़िंदगी, नई नई खुशियाँ आए खुदावंद।
और तेरा कलाम उनकी ज़िंदगी में जड़ पकड़े और हर तरह की खुशी मिले। और एक और ख़ास दुआ करना चाहते हैं जीबीओ चैनल के हवाले से, तेरा खादम अपनी मिनिस्ट्री की तरफ से अपने मुल्क रहने वाले तमाम मसीही लोगों के लिए, एक एक फ़र्द के लिए, पाकिस्तानी के लोगों के लिए, हर कौम के लिए तेरी सलामती, तेरी बरकत चाहते हैं। हमारे मुल्क में जो इस वक्त बहुत सारी मुश्किलात हैं खुदावंद तू तो जानता ही, लेकिन हम जानते हैं जब तेरा हाथ आ जाएगा तो ये कोई भी मुश्किलात नहीं रहेंगी। और हम तेरे हाथ को इस मुल्क पर चाहते हैं, तेरा हाथ इस मुल्क पर आ जाए खुदा। और बेदीनी और अफरा तफरी, लड़ाई झगड़े और इस तरह की तमाम लानतें यीशु के नाम में इस मुल्क से चली जाएं। तमाम मुकद्दस गाहों पर, चर्चेस पर और खिदमतगार बंदे बंदियों पर, सारे इदारों पर तेरी सलामती और बरकत चाहते हैं। मुल्क के पाकिस्तान और फ़ौज और मुल्क के सरबराह पर और सारी कौम के एक एक फ़र्द पर जो इस मुल्क को चला रहे हैं खुदा, उनको अक्ल, फ़हम, समझ और अपनी बरकत अता कर और अपना खौफ अता कर, ताकि तेरा कलाम सबके लिए ज़िंदगी, खुशी और शादमानी और आज़ादी का और बरकत का बायस बने। मेरी बरकत आपके साथ हो। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की बरकत, पाक रूह की शाकत आपके साथ रहे। आमीन।